प्रिविलेज दैट कि हमारे बीच में एक बहुत एक्सपर्ट और बहुत एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनका बहुत एक्सपीरियंस है उनके इस क्षेत्र में और बहुत सफल है। और हम लकी हैं कि हमें उन्हें आज ये प्राइम टाइम दिया है हमारा। जनरली सैटरडे इवनिंग इज नॉट अ वर्किंग आवर्स फॉर देम ऑफिशियली, बट आप सबकी हेल्प के लिए और हमारी लीडरशिप टीम की रिक्वेस्ट की तरफ से उन्होंने टाइम मैनेज किया है। तो मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा और मैं आप सबके बीच में इनवाइट करूंगा रक्षा जी को। रक्षा जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा हेल्थ सेशन कैसा होना चाहिए। इवन हमारा ये सेशन जो है बेसिकली हेल्थ पे ही है कि हम पूरा अपने हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं इन कोविड के पीरियड में। अगेन आप देख रहे हैं कोरोना वगैरह बढ़ रहा है फिर से, और तो हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। एंड कुछ चीज़ें हमें पॉइंट रखनी है कि जैसे हमारा अगर हम बेसिक तौर पे बात करें कि हम रेगुलर रूटीन पे क्या फॉलो अप रखते हैं, क्योंकि मैं इधर काउंसलिंग्स काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ कॉल पे एंड ऑल, जूम पे भी। सो काफ़ी लोगों के रूटीन इस पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो रखे हैं। किसी का सुबह जल्दी ना उठना, किसी का रात में देर से सोना बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क एंड सम बिजनेस वर्क, एंड प्लस डाइट रूटीन भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इवन कि अगर मैंने पहले भी रिकमेंड किया है तो डाइट रूटीन फॉलो नहीं हो रहे हैं। साथ में ये इश्यूज भी हैं कि ऑन एंड ऑफ सप्लीमेंटेशंस का इंटेक हो रहा है कि कभी कुछ खाया विदाउट एनी कंसल्टेशन एंड विदाउट एनी काउंसलिंग। तो ये नहीं है सही कि आप बिना किसी कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग के कुछ भी कभी भी कोई भी सप्लीमेंटेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ बेसिक सप्लीमेंटेशंस हैं जिनकी नीड हमें रेगुलर लाइफ में, रेगुलर डाइट में होती है। जैसे कि हम अगर बात करें पीडीओ की, जैसे कि पीडीओ हमारा प्रोटीन, डेली एंड ओमेगा ये आता है। तो प्रोटीन तो सभी जानते हैं कि प्रोटीन का वर्क जो है बेसिकली वो ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, इवन हमारे मसल्स बिल्डिंग को इम्प्रूव करे। इसके अलावा जो इंटरनल वर्क्स होते हैं प्रोटीन के, वो ये होते हैं कि वो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में लिंक्ड अप करता है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन से सेल्स, हमारी बॉडी के पूरे सेल्स या फिर नर्व्स की सेल्स प्रॉपरली फ्लो में काम करते रहें। तो ये तो प्रोटीन की बात हुई। और प्रोटीन का इंटेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे लेते हैं। हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक अलग प्रोटीन का इंटेक होता है कि हमें किस डोज में प्रोटीन लेना है अकॉर्डिंग टू योर आवर हाइट, आवर वेट, कि करंट वेट क्या है, करंट हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा निकल के आता है कि बीएमआई कितनी आती है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस क्या होने चाहिए हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके का सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना है और क्या क्या डाइट रिजीम फॉलो करनी है। तो जैसे कि प्रोटीन के लिए हमने बोला कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है कि किसका कितना वेट है, किसकी कितनी बीएमआई है, किसको कितनी नीड है प्रोटीन की। हम उस अकॉर्डिंग प्रोटीन सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप इतना लीजिए। डाइट के साथ और सप्लीमेंट्स के साथ भी आप ऑल प्लांट प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। सम किसी को 1 स्कूप की जरूरत होती है पूरे दिन में, किसी को 2 स्कूप्स की होती है बिकॉज ऑफ डाइट रूटीन। कुछ लोग अपने डाइट को मेंटेन करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते हैं। किसी का वर्क इशू है, किसी को डाइजेशन इश्यूज होते हैं, किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि मेटाबॉलिकली उनके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक होता है, तो खाना पचता नहीं है उन्हें। खाना ना पचने की वजह से भी पेट हैवी रहता है, उनको लगता है हैवीनेस सी फील होती है, कॉन्स्टिपेशन सा फील होता है, तो वो ज़्यादा इंटेक भी नहीं ले सकते। सेकेंड चीज़, अगर हम डेली मल्टीविटामिन की भी बात करें तो डेली मल्टीविटामिन में भी आपके प्रॉपर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, आपके उसमें 21 विटामिन्स हैं, 11-13 मिनरल्स भी हैं, जो आपके बॉडी के हर एक हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हो गई, हमारी माइक्रो वेस्कुलर वेसल्स हैं, हमारी मैक्रो वेस्कुलर वेसल्स हैं, हमारी साथ में जो बड़े नर्व्स हैं हमारे एंड सेल्स हैं हमारी, उन तक प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का जो डिपोजिशन होता है हमारी बॉडी में, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स उनको न्यूट्रलाइज करने में हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। एंड प्लस जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं उनको हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट फ्लश आउट करने में भी हेल्प करते हैं।
तो ये 2 चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। तीसरी हमारी बात आती है ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3। हम कभी-कभी बहुत से मिसकंसेप्शन है लोगों के कि लाइक वेजिटेरियन हैं तो हम ओमेगा 3 नहीं लेंगे। प्लस हम फिश नहीं खाते तो ओमेगा 3 नहीं लेंगे, एंड ऑन एंड ऑफ करके ओमेगा 3 लेते हैं। बट ओमेगा 3 की जो रिकमेंडेशन है रेगुलर होनी चाहिए, मिनिमम 1000 mg पर डे एवरीवन। हर एक इंसान के लिए 1000 mg का जो सैल्मन ओमेगा या ओमेगा 3 का जो कंजम्पशन है, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए रेगुलर पर डे पे इनटेक होनी चाहिए। सो यहाँ पे ओमेगा 3 अब क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इस पे भी बात करते हैं कि ओमेगा 3 पे ऐसा क्या है कि वो हम कुछ लोग सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ़ हम बीपी है तो हम इसलिए खाएँगे, हमें कोलेस्ट्रॉल है इसलिए हम खाएँगे, हमें ट्राइग्लिसराइड है इसलिए खाएँगे, नहीं। ओमेगा 3 में कई सारी चीज़ें आती हैं। ओमेगा 3 बेसिकली आपका डीएचए, ईपीए और एएलपी से मिलकर बनता है। बट एएलपी जो हमारी फैटी एसिड के फॉर्म होते हैं, वो बेसिकली प्लांट सोर्स में होते हैं, एंड डीएचए और ईपीए जो होते हैं, वो हमारे फिश में एंड एनिमल ऑर्गन्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डीएचए की बात करें, तो डीएचए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है हमारे आइज़ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, एंड प्लस हमारे टिनी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको प्यूरिफ़ाई करने के लिए और उनमें स्मूथनिंग बनाने के लिए होता है। तो जो ओमेगा 3 है हमारे अगर ओमेगा 3 का कंज़म्पशन किसी भी पर्सन में अगर कम होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें तुरंत नज़र नहीं आते हैं। ये लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म पे दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे एक बहुत पुराने पेशेंट रह चुके हैं, जिनको डायबिटीज़ वो अर्ली मतलब लाइक उनको शुरुआत में डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई थी। बट ही इज़ अ वेजिटेरियन, बट वो क्या करते थे कि वेजिटेरियन सोर्स में आपका प्लांट सोर्सेज़ में ओमेगा 3 बहुत रेयर होता है, एंड प्लांट सोर्स में जो हमारे फ्लैक्स सीड वगैरह होते हैं, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, उसमें अगर हमें ओमेगा 3 मिलता भी है, तो वो एएलपी के फॉर्म में मिलता है। वो हमारी बॉडी में जा कर के वो डीएचए और ईपीए में कन्वर्ट होता है। बट हम क्या फ्लैक्स-सीड रेगुलर बेसिस पे लेते हैं? जब तक हमने कभी किसी से काउंसलिंग ना कराई हो, तब तक हम शायद अलसी या चिया सीड के बारे में नहीं जान पाते हैं, और वॉलनट भी बहुत, आई थिंक ड्राई फ्रूट्स में भी वॉलनट भी बहुत लोग कम खाते हैं बिकॉज़ ऑफ लाइक कहते हैं कि फैट है, चर्बी बढ़ जाएगी हमारी। लेकिन उसमें गुड फैट होता है, जो आपका एचडीएल बढ़ाता है ना? आपके एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो गुड फैट है आपकी बॉडी में बना रहे, और बैड फैट जो है वो आपका एज़ अ एनर्जी निकल जाए, इसलिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे उनका जो डायबिटीज़ उनको थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में था, अगर वो चाहते, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर वो चाहते, अगर जितना हमने काउंसलिंग की, डॉक्टर्स ने बोला, वो चाहते तो अपने इस डायबिटीज़ को अर्लियर स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकते थे। बट उन्होंने काउंसलिंग कराई एक बार और अपने हिसाब से मनमाना 1 महीने, 2 महीने मेडिसिन्स चलाई, उसके बाद से उन्होंने ना मेडिसिन्स ली, ना ही उन्होंने किसी तरीके के सप्लीमेंटेशंस लिए, एंड ऑन एंड ऑफ अपना डाइट पैटर्न रखा। आफ्टर 2 इयर्स, मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट इन अ न्यूट्रिशन फील्ड। तो उनका जो वो नेक्स्ट कुछ महीने पहले मेरे पास आए थे, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि मैम मेरा अब जो इंसुलिन लेवल है, शुगर लेवल है एक्चुअली, वो कंटिन्यूअसली राइज़ रह रहा है। जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने दैट टाइम उन्होंने 2 साल पहले की बात है, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उनको लगा कि चलो ठीक है, नहीं न्यूट्रिशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है हमें, हम खाना खाते हैं, हमारे लिए इनफ है, हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो हुआ नहीं। उनका हो सकता है स्टार्टिंग टाइम था, स्टार्टिंग में उनका शुगर लेवल राइज़ हुआ, 2-4 महीने, 6 महीने कंट्रोल कर लिया होगा उन्होंने जैसे-तैसे। लेकिन बाद में शुगर लेवल एक बार अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ गई है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती हैं। वो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल आप कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपका फिर से वो बढ़ना शुरू कर देता है। उनके साथ भी वही हुआ कि उन्होंने बढ़ना शुरू किया, उन्होंने कोई भी डाइट रेज़ीम हमारी फ़ॉलो नहीं करी, जिनकी वजह से उनका शुगर बढ़ा भी। एंड ऑफ द डे उन्हें मैंने अभी कुछ जब मैंने कंसल्टेशन दी थी, तो मैंने उनको बताया कि आपको प्रोटीन भी लेनी है, आपको डेली मल्टीविटामिन भी लेनी है, आपको साथ में ओमेगा 3 सोर्सेज़ भी रखने हैं।
बिकॉज ओमेगा 3 आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाता है, बिकॉज ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ओमेगा 3। ठीक है, ये हमारी इम्यून सिस्टम की बात हुई कि इम्यून सिस्टम पे जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, बेसिकली वो बच्चों में होता है, बट सम टाइम ये कभी यंग्स में भी दिख जाता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ कि ओमेगा 3 कभी-कभी हम कम लेते हैं तो इम्यून वीक होता है, तो वो जो इन्फेक्शन होता है, वो इम्यून सिस्टम, इम्यून जो होता है हमारा बेसिकली अटैक करता है हमारे पैंक्रियाज़ पे, जो हमारा इंसुलिन को बनाता है। बट जब वो पैंक्रियाज़ पे अटैक करता है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ निकल के चला जाता है। वहाँ पे कमी हमारी क्या होती है? क्योंकि हमने इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से। अब हमें इम्यून को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? हम वहाँ पे ओमेगा 3 लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा, प्लस साथ में हमारे और भी ऑर्गन्स हैं हमारे इस हेल्दी स्किन के लिए। बिकॉज़ ओमेगा 3 क्या करता है हमारे स्किन पे जो हमारी स्किन के जो छोटे-छोटे स्पोर्स होते हैं, उनसे स्वेट्स को निकालने में, मतलब जिसे हम एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करें तो प्रोलिफरेशन जो होता है हमारे से, मतलब पसीने का निकलना, वो कहीं न कहीं उस पोर्स को क्लीन रखता है और उसको सेल्स को हेल्दी रखता है कि वो पोर्स बंद ना हों। ये ओमेगा 3 करता है, जिससे कि स्वेट आपकी जो एनर्जी है, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब स्वेट होता है, तो वो स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स आपके निकालता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ओमेगा 3 का। अगर वो नहीं निकलेगा, जैसे कि वो स्वेट, अगर आप एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्वेट नहीं निकल रहा है, तो वो क्या करेगा कि आपको आगे चल के स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक सोरियासिस की शिकायत बहुत से लोगों को हो जाती है, रेड पैचेज़ पड़ जाते हैं, इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो पोर्स आपके कहीं न कहीं बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। सेकंड, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3, बिकॉज़ ऑफ ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। जितना जो हमारा फैटी, कभी-कभी लिवर हमारा काफ़ी फैटी हो जाता है विदाउट एनी अल्कोहल कंज़म्पशन। जो अल्कोहल कंज़म्पशन रखते हैं उनका तो लिवर में फैट इंक्रीज़ होता ही होता है, बट कभी-कभी विदाउट अल्कोहल कंज़म्पशन भी हमारा लिवर काफ़ी फैटी हो जाता है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वहाँ पे जो बैड फैट है हमारा ट्राइग्लिसराइड, वो लेयर टू लेयर बढ़ता चला जाता है और वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो आप वर्कआउट करते रहोगे बहुत, लेकिन वो जल्दी बर्न नहीं होते हैं। तो वहाँ पे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ ओमेगा 3, मतलब कि ओमेगा 3 की कमी होती है। क्यों क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 के सोर्सेज़ जो होते हैं, या तो फिश है, फिश ऑयल है, बट बहुत से कम लोग फिश या फिश ऑयल वगैरह लेते हैं। एंड सेकंड चीज़, मैं अभी सोर्सेज़ बताया मैंने, फ्लैक्ससीड है, वॉलनट है, चिया सीड्स हैं। ये भी बहुत से कम लोग जानते हैं कि ये सब खाने से हमें ओमेगा 3 मिलेगा, है ना? हमारी जो यूपी की डाइट पैटर्न है कि रोटी खानी है, चावल खाना है, दाल खाना है, सब्ज़ी खाना है, बट इसमें ओमेगा 3 का जो कंटेंट है बहुत ही टिनी मात्रा में होता है, माइक्रो में होता है, तो वो हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। हमें मिलीग्राम में चाहिए, ना कि माइक्रो में चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो ये हमारा मैंने बताया कि जो हार्ट का जो ट्राइग्लिसराइड की हम बात कर रहे थे, कि बेसिकली जो लिवर फैटी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ओमेगा 3 की कमी होती है हमारे बीच में, हमारी बॉडी में, कि अगर हमने जैसे फैटी एसिड है बेसिकली ओमेगा 3 डीएचए बेसिकली, या ईपीए जो है हमारा, अगर वो हमारी बॉडी में प्रॉपर एक अमाउंट में नहीं है, तो वो फैट हमारा जो होता है बॉडी में कहीं न कहीं एक्यूमुलेट होता है, ना ही वो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने देगा, ना ही वो कार्बोहाइड्रेट को चैनलाइज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारा बैड फैट बॉडी में कहीं न कहीं एक्यूमुलेट होगा, वो ट्राइग्लिसराइड फैटी लिवर की तरह बनेगा। अब फैटी लिवर होने की वजह से लिवर सेल्स हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर लिवर का हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल, लिवर हमारा इतना बड़ा हो, मतलब एक जस्ट एग्ज़ाम्पल कि लिवर इतना बड़ा है हमारा, अगर हम इसमें फैट की लेयरिंग बनाते चले जाएँ, यानी कि लिवर की फैट की लेयरिंग हमारी इतनी मोटी बनती चली जाए, तो हमारा जो लिवर का साइज़ हो जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। अब वो लिवर का साइज़ सिकुड़ता चला जाएगा, तो हमारे जो स्टमक में फूड आता है, डाइजेस्ट होता है, थोड़े बहुत जो पार्ट्स रह जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो लिवर तक पहुँचता है। तब तक वो क्या करेगा, क्योंकि छोटा-सा अमाउंट होगा, हमारा छोटा-सा साइज़ होगा, तो वहाँ पे वो फूड का एब्ज़ॉर्प्शन फैट बंद कर देता है।
फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में नहीं होता है एंड लिवर सेल्स भी हमारी डैमेज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओमेगा 3 सोर्स वहाँ लिवर के लिए भी रखना है, प्लस ओमेगा 3 और भी चीज़ों में काम आता है ब्रेन की फंक्शनिंग में। सॉरी, ब्रेन वेसल्स जो होती हैं हमारी, जो माइक्रो और माइक्रो एंड मैक्रो वेसल्स जो होती हैं हमारी बेसिकली ब्रेन की भी, तो वहाँ पे कभी-कभी अगर वेसल्स हमारी प्रॉपर क्लीन नहीं है, बेसिकली वो वेसल्स को क्लीन करने का काम करता है ओमेगा 3 कि अगर तभी ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है, अदरवाइज़ वो प्लेक्यू वगैरह जो फॉर्म होते हैं या ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं अगर प्रॉपर ओमेगा 3 कंटेंट आपके साथ नहीं है, तो वो प्लेक्यू ओमेगा 3 आपकी ब्लड वेसल्स में प्लेक्यू एंड ब्लड क्लॉट्स को बनाने में सॉरी बन उसको कम करने में हेल्प करता है, मतलब कि उसको बनने नहीं देता है। तो इसलिए ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए, सेकंड हमारी मेमोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, किसी को अगर अल्ज़ाइमर है या लिटिल बिट ऑफ माइल्ड मेमोरी लॉस इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कि उनकी मेमोरी प्रॉपर वर्क करे बिकॉज़ ऑफ जो हमारे जो वेसल्स के सेल्स होते हैं, आर्टरीज़ के सेल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होने लगते हैं और मतलब एकदम पतले होने लगते हैं या सिकुड़ने लगते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ विटामिन्स एंड लैक ऑफ ओमेगा 3। तो इस तरीके से ओमेगा 3 हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को और वेसल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें रेगुलर बेसिस पे डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 एंड प्लस आपका प्रोटीन पाउडर रखना ही रखना है। ओमेगा 3 आपका साथ में आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस और आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि वो कैल्शियम को बूस्ट अप करता है। ओमेगा 3 बेसिकली आपके कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन को उस और भी ज़्यादा बॉडी में बूस्ट अप करता है कि उससे आपके बोन हेल्थ, बोन्स आपके स्ट्रॉन्ग बने और काफ़ी अच्छे से उनकी ग्रिप बना के रखे, मसल्स के साथ उनकी ग्रिप बना के रखे बोन्स की, कि वो प्रॉपर वे में आप अपना फिज़िकल वर्क कर सकें। अदरवाइज़ अगर अगर आप कैल्शियम लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, बट वो कैल्शियम आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है, ग्रिप नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर उस कैल्शियम का क्या मतलब? यानी कि वो कैल्शियम आपकी बॉडी में जस्ट एज़ अ वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। स्टिल आपको नी पेन हो रही है, स्टिल आपको आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल आप हल्की-फुल्की चोट लग गई तो लाइक हल्की-फुल्की चोट से भी हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या नॉर्मल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें। तो वहाँ पे कैल्शियम को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कि हमें सिर्फ़ कैल्शियम को लेना ही लेना है कि हम बस लेते चले जाएँ बट उसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं है बॉडी में। फिर भी हमें नी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हमें हमारे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हमारे आर्थराइटिस के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए जो कि कैल्शियम को प्रॉपर बूस्ट करे में हमारी बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। ठीक है? तो ये हो गया हमारी बोन हेल्थ के लिए। यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी काफ़ी ज़्यादा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक डायबिटीज़ की मैंने पहले बात की, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ कई कारणों से होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है, फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इनकी वजह से आगे चल के अगर ये 2 सिम्पटम्स हैं, तो डेफ़िनेटली आगे चल के आपको डायबिटीज़ के इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। डायबिटीज़, और अगर डायबिटीज़ है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया है, आपने उसको प्रॉपर नहीं रखा है, तो डायबिटीज़ के और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब ये सीवियर डायबिटीज़ पहुँच जाता है, तो वो आपके न्यूरोपैथी चली जाती है, मतलब कि न्यूरॉन्स को, सेल्स को डैमेज करता है, या फिर रेटिनोपैथी आँख को डैमेज करने लगता है, या फिर आपके कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है डायबिटीज़, आपकी किडनी फेलियर में रोल प्ले कर देता है डायबिटीज़। तो हमें अब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी पहले ही स्टार्ट में बोला कि ओमेगा 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वो इंसुलिन के एब्ज़ॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन भी आपके पैंक्रियाज़ से बढ़ाता है। ठीक है? तो इसलिए ओमेगा 3 इम्पोर्टेंट है कि आपको डायबिटीज़ पेशेंट्स को हमेशा ओमेगा 3 कंटेंट लेना चाहिए, या नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी मैंने बताया कि 1000 एमजी पर डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, अगर कोई पेशेंट
आर्थराइटिस का है या बोन्स या नी पेन है, तो उनके लिए थोड़ा-सा डोज़ और बढ़ जाएगा, 2000 एमजी। बट कभी भी 3000 एमजी से ज़्यादा डोज़ ओमेगा 3 का नहीं लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ खाना, फूड या सप्लीमेंटेशन ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी वो नुकसान करेगा और ज़रूरत से कम लेंगे तो भी वो नुकसान करते हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना के रखना है अपनी बॉडी में, जिससे कि हमारा हार्ट बेसिक तौर पे जो आजकल हमारे लोगों में है, तो यूपी क्या, ये ऑल ओवर इंडिया में जो बेसिक हमारे डिजीज़ेज़ निकल के आ रही हैं, पहली तो ओबेसिटी आ रही है, दूसरा हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तीसरा हमें घुटनों के इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमें आर्थराइटिस हो गया, बोन्स हमारी काफ़ी वीक हो रही हैं। प्लस अभी इस पैंडेमिक में स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा एक रीज़न हो चुका है लोगों के लिए, घर में पड़े-पड़े लोग स्ट्रेस आउट हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो हमारा स्लीप पैटर्न भी इस वज़ह से डिस्टर्ब होता है। अब स्ट्रेस है तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, स्लीप हमारी डिस्टर्ब होगी तो हमारे ऑल ओवर द बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है, जो इन मैकेनिज़्म है, वो पूरी तरीके से हमारा बिगड़ जाएगा। ना ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा, ना प्रॉपर हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे। तो स्लीप भी हमारी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी साउंड स्लीप होना। अब स्ट्रेस है तो साउंड स्लीप ऑब्वियसली कि नहीं आएगी अगर स्ट्रेस है तो। एंड ओमेगा 3 आपका स्ट्रेस बस्टिंग न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप रेगुलर कंज़म्पशन रखते हैं ओमेगा 3 का तो डेफ़िनेटली आप खुद ये मेबी आप खुद ये फ़र्क खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जो ओमेगा 3 नहीं लेते हैं और जो ओमेगा 3 ले रहे हैं। आप कंटिन्यूटी में 6 मंथ तक लीजिए ओमेगा 3, और जो नहीं ले रहे हैं, उनके साथ खुद एनालाइज़ करके कंपेयर करके देखिए कि आपके स्टैमिना में, आपके माइंड ब्रेन के रिलैक्सिंग में आप जो जितने आप काम होंगे, क्या क्या उतना काम वो बंदा होगा जिसने नहीं लिया है ओमेगा 3? आप ये खुद भी एनालाइज़ कर सकते हैं, तो ओमेगा 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पीडीओ की बात कर ली, अब हम अगर बात करें थोड़े और भी बाकी के न्यूट्रिएंट्स हमारे जो बाकी के सप्लीमेंट्स हैं, लाइक कैल्शियम की भी बात करें, तो कैल्शियम की भी ऑलमोस्ट मैंने बात कर दी कि कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब कैलमेक डी, उसमें क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड ज़िंक। जितना ओमेगा 3 इम्पोर्टेंट है कैल्शियम को बूस्ट अप करने के लिए बॉडी में, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी हमारी कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। अब ये देखिए कि तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। ओमेगा 3, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। बिकॉज़ ओमेगा 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी को भी बॉडी में आकर के उसके रियल उसके रूप में उसको बदलने में। क्योंकि विटामिन डी हमारे जो हमें जो सन से या विटामिन डी जो हमें मिल रही है न्यूट्रिएंट से, उसके बाद भी बॉडी में जाकर के वो अलग एक फॉर्म क्रिएट करता है विटामिन डी, तभी जाकर के वो कैल्शियम को अपने साथ कंबाइन कर पाता है। ठीक है? तो वहाँ पे विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका जो रोल प्ले करता है वो बोन्स के आस-पास जो हमारी मसल्स होती हैं, उन मसल्स में इन्फ्लेमेशंस हैं तो उनको प्रिवेंट करने में, प्लस मसल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो नीज़ को हमारे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करें। ठीक है? ज़िंक, उसमें ज़िंक भी है, तो ज़िंक भी आपका काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है हार्ट के लिए। इवन हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ज़िंक अच्छा रोल प्ले करता है, इवन ज़िंक आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है एंड बोन्स के लिए तो है ही, क्योंकि बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो। प्लस कैल्शियम आपका जो रोल प्ले करता है वो थायरॉइड पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि थायरॉइड में भी आपका जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, बेसिकली हमारा जो टीएसएच लेवल बढ़ जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही एक मैसेज होता है कि हाँ, हमारा टीएसएच लेवल रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। बट वो मैसेज वहाँ तक जब पहुँचेगा ही नहीं तो थायरॉइड ग्लैंड करेगा कैसे? तो कैल्शियम उस मैसेज को चैनलाइज़ करने में हेल्प करता है। तो इसलिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। इवन वुमेन्स की बात करूँ तो वुमेन्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, आफ्टर 30 एवरी सिंगल वुमन में ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि उनका कैल्शियम लेवल कम, बोन डेंसिटी उनकी कम आती है बिकॉज़ ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, या तो कैल्शियम की कमी है या तो विटामिन डी की कमी आ रही है। और आजकल की लाइफ में विटामिन डी तो आई थिंक मेल एंड फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं।
क्योंकि अब ज़्यादातर जो काम होता है हमारा ऑफ़िस में अंदर कमरे में बंद रह कर के होता है, एसीज़ में होता है, तो वहाँ पे धूप सुबह निकलना और शाम को पहुँचना यानी कि तब तक धूप हमारी खत्म। हमें कोई नेचुरल वे में धूप या नहीं मिल रही है, नेचुरली हमें कोई विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें रखना ही पड़ेगा अपने रेगुलर डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन है, कैलमेट डी हमें रखना होगा जिससे कि विटामिन डी हमें एटलीस्ट मिलता रहे। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन की, कि आयरन का कैसे क्या कंज़म्पशन रखना है, तो आयरन भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आयरन कहने का मतलब सिर्फ़ फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, सॉरी। जितना फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है आयरन, उतना ही इम्पोर्टेंट मेल के लिए भी है। बिकॉज़ स्पेशली उनमें जिसमें जो ज़्यादा अल्कोहलिक हैं। बिकॉज़ अगर अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली लीवर डैमेज होता है, आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा, हमारा फिर ब्लड कंटेंट भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है। अल्कोहलिक केसेज़ में दोनों ही केसेज़ होते हैं, या तो कम हो जाना हीमोग्लोबिन का या तो हीमोग्लोबिन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाना, ब्लड का हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाना, एक ये भी रीज़न होता है। तो वहाँ पे उसके मेंटेनेंस के लिए हमें नेचुरल सी को ऐड ऑन करना होता है, प्लस ओमेगा 3 को भी ऐड ऑन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में ही एक-दूसरे से कनेक्टेड और एक-दूसरे को हेल्प करते हैं। अब एब्ज़ॉर्प्शन एक-दूसरे के एब्ज़ॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में सारे ओमेगा 3 एंड जितने भी हमारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी इवन फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो स्किन, हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर की ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, प्लस आइज़ की विज़न के लिए कि आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी जो नीड है न्यूट्रिएंट्स की, ये बेसिक्स हैं जो हमें रेगुलर लाइफ में होनी चाहिए। बिकॉज़ आयरन भी फीमेल्स इतना ज़्यादा को आयरन कंटेंट पालक साग रोज़-रोज़ तो कोई पालक साग नहीं खा सकता, कोई रोज़-रोज़ कोई डेट्स नहीं लेता, खजूर बहुत कम लोग हैं जो खजूर खाते हैं क्योंकि स्वीटनेस की वजह से कहते हैं स्वीटनेस बहुत होती है, लेकिन नहीं, कुछ जो हाई सोर्सेज़ हैं आपके आयरन के वो लीजिए, अगर नहीं है तो फीमेल्स में उनको बहुत नीड होती है आयरन की, तो आप रेगुलर 1 टैबलेट आयरन की रख सकते हैं अलोंग विद द डाइट। आप डाइट के साथ-साथ अपना आयरन भी कंटेंट रख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी आयरन डेफिशिएंसीज़ ना हो या एनीमिक ना हो जाएँ आप या वीकनेस ना हो क्योंकि अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन्स भी कम बनेंगे और फिर वहाँ पे वीकनेस क्योंकि फीमेल्स में वीकनेस, ओवरवेट ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। मेल्स में भी है बिकॉज़ मेल का तो चलो आप एक कह सकते हैं कि उनको फैट की वजह से ज़्यादा उनका ओवरवेट हो जाना होता है। बट फीमेल्स में कभी-कभी ये भी होता है कि आयरन की वजह से भी उनका ओवरवेट होना और प्लस वीकनेस भी होना। आप देखने में हेल्दी हैं लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आयरन का कंटेंट भी रखना है प्लस आपको नेचुरल सी भी ऐड ऑन रखना है जिससे कि आयरन का प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन हो। अब हम अगर बात करें कि हम अपना रूटीन कैसे रखें, तो रूटीन के बारे में हम बात करें तो रक्षा, रूटीन 1 मिनट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ, आप हाँ। हाँ सर, हाँ सर। आगे बढ़ने के पहले कुछ हमारे पास चैट आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हमें सैल्मन ओमेगा कितना लेना चाहिए डेली बेसिस पे, कितने सॉफ्ट जेल लेना चाहिए? 2 सॉफ्ट जेल्स आपके पर डे होने चाहिए। एक सुबह, एक शाम, एनी टाइम आप ले सकते हैं। जब आप बस मिल्क प्रोडक्ट्स आस-पास उसके ना हो, तो आप 2 टैबलेट रेगुलर पर डे ले सकते हैं। राइट। अगर कोई सैल्मन ओमेगा रेगुलर नहीं ले रहा है तो उसे क्या-क्या चीजें आगे आके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? सर मैंने आई थिंक इतनी सारी बातें बताई, उस सब में ये कवर्ड है कि अगर आप सैल्मन ओमेगा नहीं लेते हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इवन सबसे बड़ा जो अभी है ओबेसिटी हम देखें, ओबेसिटी हमारा क्यों है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाना। अब ये फैट परसेंटेज क्या है? फैट हमारे जो बैड फैट है हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारा एलडीएल का बढ़ना, ये ही बेसिकली हमारे फैट के फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इनका ही बढ़ना, ये हमारा ओबेसिटी क्रिएट करता है। अब इनको कम करने के लिए ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओमेगा 3 इनको न्यूट्रलाइज़ करता है प्लस बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करता है एंड सेकंड मैंने ये चीज़ बोली कि स्किन में इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ उसके पोर को वो क्लीन रखता है, उसके पोर्स को बंद नहीं होने देता जिससे कि आपका स्वेट के थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते रहें। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रक्षा जी, अभी आपने बात किया कैल्शियम की, तो आइडियली कैल्शियम कितना लेना चाहिए?
आइडियली अगर कैल्शियम डिपेंड सर इंडिविजुअल पे कि उनका बोन डेंसिटी क्या है, उनका कैल्शियम लेवल क्या चल रहा है उनकी बॉडी में, डिपेंड। बट अगर आइडियली देखा जाए तो 1 टैबलेट पर डे एक कैल्शियम की होनी चाहिए। राइट। अगर कोई कैल्शियम नहीं ले रहा है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में? सर अभी मैंने जस्ट ये शायद मैंने पहले भी पॉइंट कवर किया है कि अगर कैल्शियम नहीं लेता है तो बोन डिफिशियंसीज होती हैं, बोन आपकी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इवन जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में से कार्टिलेज कम होने शुरू हो जाते हैं, बोन रप्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैल्शियम की वजह से थायराइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में या मेल्स में थायराइड तो किसी को भी हो सकता है। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो थायराइड भी हमारा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपो या हाइपर दोनों तरीके के थायराइडिज्म होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। बोन्स की जैसे आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, नी पेन्स हैं, ये प्रॉब्लम है। इवन हमारा कैल्शियम की कमी से हमें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। राइट। कैल्शियम, इवन कैल्शियम आपके हेयर्स के लिए भी, हेयर्स एंड आपके जो नेल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आपने कहा। इस समय ठंडक आ गई है बिल्कुल, तो कुछ लोगों की नी प्रॉब्लम को लेकर बड़ा चैलेंज रहता है। जिनको पहले से रहता है उनका बढ़ जाता है, और जिनको नहीं रहता उनको कहीं न कहीं कुछ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसके लिए रक्षा जी क्या करना चाहिए लोगों को? इसके लिए सर ये है कि जैसे कि अभी तक मैंने जितनी भी काउंसलिंग्स करी हैं, मुझे यही सुनने में आया कि मैंने ऑन ऑफ करके कभी लिया कैल्शियम, कभी नहीं लिया, कभी बंद कर दिया। बट आई थिंक बढ़ते हुए एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बोन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो उसके लिए पर डे 1 कैल्शियम नीड है उसको, कि आप हमेशा एक कैल्शियम टैबलेट अपने रेगुलर बेसिस पे रखें। ये नहीं कि 2 महीने खाया 3 महीने छोड़ दिया, 2 महीने खाया 3 महीने छोड़ दिया, नहीं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे आपको अपनी डाइट में रखना ही है। बिकॉज़ ऑफ ये जो भाग-दौड़ की लाइफ है, इसमें दूध, लोग कहते हैं कि दूध हम पी लें कैल्शियम का हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, दूध में इतना कैल्शियम नहीं होता। स्पेशली आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारा मिल्क आता है या तो पाउडर्ड फॉर्म में आता है या तो अगर पैकेट का भी लेते हैं तो वो इतना प्योर नहीं है। इवन अगर हम किसी डेयरी से लेंगे तो वो भी इतना प्योर हमें नहीं देते हैं, वो भी मिक्सिंग करते ही करते हैं। तो प्रॉपर कैल्शियम कंटेंट नहीं आता है हमारा उसमें भी, है ना? और स्पेशली आप 1 लीटर मिल्क तो कोई नहीं, इतना तो आई थिंक किसी का भी इन अर्बन एरिया में स्पेशली किसी का भी मेटाबॉलिज्म इतना अलाउ ही नहीं करता कि वो 1 लीटर दूध रेगुलर पी सके। राइट। तो मैं रक्षा जी आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई अपना नी से रिलेटेड वो चाहता है कि उसका घुटना हेल्दी रहे, हुँ, हुँ। उसके लिए क्या क्या फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए? उसके लिए सर कैलमेक डी एंड ग्लूकोसामाइन 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं, प्लस नेचुरल बी भी, बिकॉज़ नेचुरल बी में भी कुछ ऐसे बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, बी विटामिन्स हैं जो आपके बोन्स को और कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस मसल्स जो हमारी होती हैं आस-पास बोन्स के, उनको भी कॉम्पैक्ट रखने में, उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, जिससे कि वो बोन्स को आराम से एक एक प्रिवेंशन प्रोवाइड करें। सेलमन ओमेगा ऐड कर सकते हैं? हाँ, सेलमेन ओमेगा बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी पहले ही बोला कि कैल्शियम को बॉडी में बूस्ट अप करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। वेरी गुड। अगर कोई सॉरी, अपने ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत है। माय हाँ, मिस्टेक। अगर कोई अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, तो फिर से मैं थोड़ा-सा आपको चाहूँगा क्लियर लोगों को हो जाए। क्या-क्या फूड सप्लीमेंट आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर किसी को हार्ट को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3 इज़ मस्ट। प्लस आपका यहाँ पे आप गार्लिक रखेंगे, ओमेगा 3 तो मस्ट है। गार्लिक की 1 टैबलेट ज़रूर रखेंगे अगर हार्ट को हेल्दी रखना है। प्लस डेली मल्टीविटामिन है आपका, एंड सेकंड आप अब उसमें सीएच बैलेंस भी रख सकते हैं। ये सीएच बैलेंस है, कोक्यूटेन इवन यू कैन ऐड ऑन। आप कॉम्बिनेशंस में रख सकते हैं कि सैल्मन ओमेगा, सीएच बैलेंस कंटिन्यू किया। सीएच बैलेंस को 3 मंथ्स के बाद थोड़ा-सा गैप करके आपने ओमेगा 3 और कोक्यूटेन को इंक्लूड किया। आफ्टर 3 months again you can add omega 3 plus CH बैलेंस। इस कॉम्बिनेशंस में आप ये 3 सप्लीमेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, बट ओमेगा 3 कंटिन्यूटी में रहेगा। सेकंड, आप यहाँ पे गार्लिक भी ऐड करते रहेंगे बीच-बीच में, ठीक है? एंड प्लस आप इसमें साथ में हार्ट के लिए आपका ओमेगा 3 हुआ, साथ में सीएच बैलेंस हुआ, आपका कोक्यूटेन हुआ, गार्लिक हुआ, इवन यू कैन ऐड जिनसिंग हियर एज़ वेल, मतलब जिनसिंग को भी आप ऐड कर सकते हैं। राइट,
वेरी गुड। एक लोगों ने सवाल किया रक्षा जी कि क्या 2 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं सेलमन ओमेगा के एक साथ? एक साथ के बजाय आप 2 अलग-अलग पार्ट में 2 टाइम पे लीजिए तो ज़्यादा बेटर एब्ज़ॉर्प्शन होगा। जैसे कि मैं अभी बताऊँ, अगर हम खाना एक ही बार खा लें, है ना? और फिर 5-6 घंटे 7 घंटे कुछ नहीं खाएँगे तो बॉडी में कुछ नहीं होगा, बॉडी के पास कुछ नहीं होगा एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, कुछ नहीं होगा डाइजेस्ट करने के लिए। फिर वो वहाँ पे एसिडिटी क्रिएट करते हैं। बॉडी में जो डिपॉज़िटेड फैट होता है उसको वो मतलब जो बैड फैट होता है, बैड फैट कहते हैं, वो आपका एक्युमुलेट होता रहता है बॉडी में बिकॉज़ ऑफ हम इतना गैप करते हैं। तो सेम चीज़ आपकी सप्लीमेंट्स पे भी लागू होती है क्योंकि हमारा फूड का न्यूट्रिएंट ही होता है सप्लीमेंट। लाइक अदर फॉर्म होता है फूड का सप्लीमेंट हमारा, कि अगर हम फूड नहीं इंटेक कर सकते इतना ज़्यादा तो हम सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि उसी का दूसरा एक रूप है सप्लीमेंट। तो राइट। सप्लीमेंट को भी हमें वैसे ही लेना है जैसे हम फूड का लेते हैं कि हमने हमेशा कहा कि फूड कैसे लेना है, छोटी-छोटी मील्स होंगी लेकिन हर 2.5 से 3 घंटे पे होगी। तो ऐसे ही सैल्मन ओमेगा को भी हम दिन में 2 बार लेंगे, तो ज़्यादा बेटर एब्ज़ॉर्प्शन होगा हमारा वेरी ओमेगा 3 का। वेरी गुड। एक लोगों का सवाल है कि अगर पास में किसी का डायलिसिस हुआ है तो क्या वो फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं और क्या-क्या ले सकते हैं? अगर पास्ट में डायलिसिस हुआ है और अभी वो हेल्दी हैं, अभी किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हैं, डायलिसिस में कोई इश्यू डायलिसिस नहीं है या किडनी फिल्ट्रेशन उनका प्रॉपर है, देन हाँ, वो प्रोटीन को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पे रखेंगे बट डेली मल्टीविटामिन वो ले सकते हैं, साथ में ओमेगा 3 भी वो ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, नेचुरल सी इवन ऐड कर सकते हैं, नेचुरल सी को भी ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पे अगर हर्ब्स की बात करूँ तो हर्ब्स में ईज़िली वो ब्राह्मी ऐड कर सकते हैं, एवीएच ऐड कर सकते हैं एंड अश्वगंधा को भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो डायलिसिस खत्म है एंड प्रॉपर वे में वो हेल्दी हैं तो। अदरवाइज़ अगर वो डायलिसिस पे हैं या अभी भी कोई किडनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की नीड है कि कितना प्रोटीन और कितना बाकी के फूड सप्लीमेंट्स और बाकी डाइट रखनी है उनको। एक सवाल आया है रक्षा जी की थायराइड के लिए क्या फूड सप्लीमेंट आप रिकमेंड करेंगे? थायराइड के लिए अगेन मल्टीविटामिन डेली प्लस कैलमेक डी, नेचुरल बी एंड ओमेगा 3। वेरी गुड। अगर कोई अपने स्किन में ग्लो चाहता है, वो चाहता है कि उसकी स्किन में ग्लो बना रहे, तो हुँ, हुँ। कौन-कौन से फूड सप्लीमेंट उसे प्रेफरेबली लेना चाहिए? उसको प्रोटीन, नेचुरल सी, ओमेगा 3 प्लस बायोटिन चेरी, दे आर द टॉप मोस्ट सप्लीमेंट्स जो स्किन के हेल्दी स्किन के लिए चाहिए। एंड यू कैन ऐड एज़ वेल आयरन एंड अश्वगंधा, जैसे कि प्यूरिफिकेशन प्रॉपर हो ब्लड का, क्योंकि ब्लड अगर प्यूरिफाई होगा प्रॉपर्ली तभी वो जा कर के स्किन भी हेल्दी बनेगी आपकी। एक सवाल आया है कि प्रेगनेंसी 6 मंथ हो तो उसके लिए क्या सप्लीमेंट चाहिए? 6 मंथ। 6 मंथ हो तो उसके लिए ओके। 6 मंथ अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे अगेन आपको डॉक्टर खुद सजेस्ट कर देते हैं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, चेरी आयरन, नेचुरल सी, ओमेगा 3, डेली मल्टीविटामिन, ये 4 सप्लीमेंट्स तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, प्लस फॉलिक एसिड भी ऐड होता है, तो यू कैन ऐड नेचुरल बी 1 टैबलेट रेगुलरली। राइट, राइट। अभी जो रक्षा जी, अगर एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम हो तो क्या दे सकते हैं? एंजाइटी की एंजाइटी प्रॉब्लम है तो ब्राह्मी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं, प्लस हम ओमेगा 3 और डेली मल्टीविटामिन को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर? एंड नेचुरल सी एज़ वेल एंड यहाँ पे आप जिनसिंग को भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक और कोक्यून भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल आप गार्लिक और क्यूटेन भी दे सकते हैं। बट जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे अगर सप्लीमेंट को रखा जाए, तो एक जो बंडल मैं बनाऊँगी, तो बंडल के हिसाब से आपका जो एंग्ज़ायटी के लिए होगा, वो ब्राह्मी होगा, अश्वगंधा होगा, ओमेगा 3 होगी, प्लस मल्टीविटामिन होगा आपका। ये 4 टॉप मोस्ट सप्लीमेंट्स होंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेचुरल सी, CoQ10 एंड प्लस गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। फिनिश करेंगे ये सेशन। तो अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर कुछ सवाल आपके हैं तो चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप सीधे सवाल कर लीजिए रक्षा से। ओके मैम, थायराइड के लिए बेस्ट सप्लीमेंट क्या होगा? थायराइड के लिए बेस्ट सप्लीमेंट सर आपका नेचुरल बी, कैल्शियम, डेली मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। डेली विटामिन और ओमेगा सी।
ओमेगा 3 डेली मल्टीविटामिन प्लस कैल्शियम एंड नेचुरल बी। ओके। अब जिस लेडी की प्रेगनेंसी 6 मंथ में हो गई हो, उसके लिए बेस्ट क्या होता है? चेरी आयरन, नेचुरल सी, ओमेगा 3, नेचुरल बी, डेली मल्टीविटामिन। इवन यू कैन ऐड ब्राह्मी ऑफ एंड ऑफ करके, मतलब कभी कभी दिया कभी कभी नहीं दिया, ऐसा मतलब कि वीक में एक दो टैबलेट्स ब्राह्मी की भी। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसे क्या सजेस्ट किया जा सकता है? सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ब्राह्मी ऐड करेंगे, नेचुरल भी ऐड करेंगे, डेली मल्टीविटामिन ऐड करेंगे एंड कैल्शियम ऐड करेंगे, कैलमेक डी। सर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम छाले बहुत होते हैं उससे। मैम एक एक करके आप लोग प्लीज। मैम किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है? कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड ग्लूकोसामाइन प्लस नेचुरल बी एज वेल। मैम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के लिए क्या है? मैम मैं वही बता रही हूँ, कैलमेक डी, ग्लूकोसामाइन प्लस डेली मल्टीविटामिन, सैल्मन ओमेगा। मैम अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है और वो ओमेगा 3 लेते हैं तो किस हिसाब से लेनी चाहिए? अगर हाइपर एसिडिटी है तो आप वहाँ पे फाइबर और एवीएच ऐड करिए, ओमेगा 3 की सिर्फ 2 जेल्स आप रखिए। मैम बीपी हाई रहता है। नो इशू, अगर बीपी हाई है तो ओमेगा 3 2 रखिए, साथ में सीएच बैलेंस ऐड करिए एंड फाइबर और एवीएच। और स्किन प्रॉब्लम अगर किसी को है तो क्या यूज किया जा सकता है मैम? स्किन प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे उनको ओमेगा, नेचुरल सी, फाइबर, एवीएच एंड प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हमारे एक जो है क्या कहते हैं कस्टमर हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया है, जिसकी वजह से उनका मसल्स लॉस बहुत तेजी से हो रहा है। तो उन्हें मैं कौन कौन सा सप्लीमेंट दे सकता हूँ? आप उन्हें प्रोटीन दीजिए, उन्हें आप मल्टीविटामिन दीजिए, उन्हें आप जिंसिंग प्लस दीजिए जी, ओमेगा 3 दीजिए और साथ में आप उन्हें अश्वगंधा दीजिए। जिंसिंग और अश्वगंधा इज द मेन फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली। तो आप टेस्टोस्टेरोन के लिए उनको बेसिकली ब्राह्मी और मैम मैंने उनको जिंसिंग और अश्वगंधा और प्रोटीन रिकमेंड किया है, उसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ? उसमें डेली मल्टीविटामिन, नेचुरल सी और ओमेगा को आप ऐड करिए। जी ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है मतलब, तो उसमें क्योंकि मेरे 2 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो हम मुझसे पूछते हैं बट मैं ठीक से सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या है? आप उन्हें ओमेगा 3 ऐड करेंगी, उन्हें भी आप जिंसिंग ऐड करेंगी, अश्वगंधा ऐड करेंगी एंड प्रोटीन भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है बेसिकली कभी कभी प्रोटीन की वजह से भी होती है, कि प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। तो आप प्रोटीन, ओमेगा 3, जिंसिंग और अश्वगंधा। मैम ओके मैम, तो ये दोनों लोग को देना जरूरी है? हाँ, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों लोग को देना जरूरी है। यस जी। मैम एक हमारे कस्टमर है, उनको डायबिटीज है और अभी रिसेंट पता चला है कि फर्स्ट स्टेज टीबी है उनको, तो मैम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप उन्हें मिल्क थिसिल दीजिए, ओमेगा 3 दीजिए एंड मधुनाशनी दीजिए। साथ में आप उनको सीएच बैलेंस भी ऐड करिए 1 टैबलेट, ओमेगा की 2 टैबलेट्स और सीएच की 1 टैबलेट। सीएच की 1 टैबलेट मैम, उसपे तो 2 रिकमेंड है ना सीएच पे? तो नहीं, आप ओमेगा 3 भी दे रहे हैं ना, तो बीपी, अगर हम बीपी कंट्रोल करने की बात करें तो ओमेगा 3 की 2 टैबलेट्स आप दे रही हैं। 7 रुपए ले। नहीं मैम, टीबी है, उनको टीबी बताया है। टीबी अभी सॉरी टीबी है और डायबिटीज है। हाँ, टीबी और डायबिटीज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिल्क थिसिल, मधुनाशनी, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3 एंड नेचुरल सी एंड डेली मल्टीविटामिन। मैम नेचुरल सी कितनी? 1 की 2? 2। ओमेगा भी 2? हाँ, ओमेगा भी 2, नेचुरल सी भी 2, डेली मल्टीविटामिन 1 टैबलेट। मैम प्रोटीन 1 टाइम की 2 टाइम? 2 टाइम, बिकॉज क्या होता है कि टीबी के पेशेंट्स में वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है,
खाना पचता नहीं है उनको, तो वहाँ पे आप उनको प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में देंगे, मतलब पानी में मिला के देंगे तो इजीली डाइजेस्टेबल होगा एंड प्रॉपर प्रोटीन उनके मसल्स को रिकवर करने में हेल्प करेगा। मैम वसाका या वो तुलसी भी कुछ दे? आप वहाँ नहीं, आप AVH ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो। AVH किस समय दे मैम, नाइट में कि मॉर्निंग में? यू कैन ऐड इन मॉर्निंग, मतलब आप सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं, प्लस इवन आप 4 to 5 के टाइम पे भी दे सकते हैं, स्नैक के टाइम पे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। रक्षा जी, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ। जी सर। ज्यादातर मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडिया में फैटी लिवर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फैटी लिवर में क्या क्या रिकमेंड करना चाहिए लोगों को? फैटी लीवर में सर फाइबर हो गया, AVH हो गया, ओमेगा 3 हुआ, प्लस आपका ऑल प्रोटीन भी है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है मसल्स को रिकवर करने में, ऑर्गेन्स के मसल्स और उनके सेल्स को रिकवर करने में हेल्प करेगा, प्लस मिल्थिसल। जी मिल्थिसल, ऐसा इसमें मिल्थिसल तो सुबह शाम चलनी है? जी मिल्थिसल आप दो टाइम कर सकते हैं। ओमेगा 3? 2 टाइम सर, 2 जेल। 2 टाइम। ओके। आपका फाइबर, मिल्थिसल, ओमेगा 3, AVH। जी ऑल प्लांट प्रोटीन भी सर। ऑल प्लांट। मैम जैसे डैमेज हेयर्स हैं और उसमें अब थोड़ा अच्छा करने के लिए, और फेस में जैसे जिसके पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स हैं मैम, उसके लिए प्लीज बताइए कुछ। आप उसके लिए मैम पहले तो फेस पे पिगमेंटेशन होने का कारण कि ब्लड प्यूरिफाइड नहीं है, इस वजह से, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, सफाई रखने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए पहले तो फाइबर ऐड करिए। जी। फाइबर, ऑल प्लांट प्रोटीन जो स्किन की सेल्स हैं उसको हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, प्लस नेचुरल सी एंड डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और बायोटीन। अच्छा मैम, जैसे डैमेज हेयर्स हैं, मतलब उसमें शाइन नहीं है, थोड़ा सा डली, तो उसको कैसे अच्छे सिल्की टाइप के हो, थोड़ा अच्छे मैम वो बायोटीन यूज करेंगी और ऑल प्लांट प्रोटीन जिसमें कैरेटीन मिल जाएगा आपको, तो बालों के ग्रोथ और उनकी शाइनिंग और हेयर जो डैमेज्ड हेयर्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम राजन बोल रहा हूँ मैं मुंबई से। जी जी सर। मेरे एक भैया है, वो डायबिटीज है, 46 ईयर एज है उनकी। अभी जस्ट वो 11 दिन के बाद कल कोविड-19 से मतलब ठीक होके निकले हैं, तो डायबिटीज भी है प्लस कोविड-19 से भी रिकवर हुए हैं, तो क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? आप उन्हें ऑल प्लांट प्रोटीन दीजिए 1 टाइम, प्लस आप उन्हें नेचुरल सी, डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये तीनों पीडियो तो चलेगा, उसके साथ आप नेचुरल सी ऐड करिए उनको दिन में 2 बार, ठीक है, प्लस उनको अश्वगंधा ऐड करिए, ठीक है, और वसाका भी ऐड करिए। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग मैडम। मैम आपने ये डायबिटिक और हाँ सर, डायबिटीज और कोरोना में मैंने डायबिटिक और टीबी के लिए जो आपने अभी बताया है कॉम्बिनेशन, ये एलोपैथ के साथ चलेगा? ये उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के साथ चलेगा ये? सर ट्रीटमेंट के साथ, अगर मेडिसिन चल रही हैं कोई तो उनके साथ ही चलाएंगे, बट आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर शुगर की कोई दवा है तो अगर दिन में 2 बार चल रही है तो वहां पे ध्यान देना है कि मधुनाशनी का इंटेक थोड़ा कम रखें, यानी कि मधुनाशनी को एक ही बार लें फिर, है ना। फिर धीरे धीरे आप अपने डॉक्टर से बात करके देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन बंद कर सकते हैं, अगर शुगर लेवल नॉर्मल आती है तो आप शुगर को बंद कर सकते हैं, सॉरी मेडिसिन को डॉक्टर से बात करके बंद करवा सकते हैं और मधुनाशनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एक चीज और मुझसे अभी किसी ने पूछा था कि शुगर और कोरोना जो पॉजिटिव थे अभी रिकवर होके निकले हैं, उनको सर आप मधुनाशनी भी ऐड करिएगा बिकॉज ऑफ शुगर। मुझे याद नहीं किसने पूछा, बट जिसने भी पूछा आप अगर हैं लाइन पे तो सर ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। छालों के लिए बता दीजिएगा, 10 मंथ से नहीं सही हुआ है। किसके लिए सर? छालों के लिए, उत्कल सर, छाले होते हैं ना, छाले। अच्छा, छाले, अल्सर्स, तो ये बेसिकली माउथ अल्सर्स हैं आपके, मतलब आपके मुंह के अंदर छाले हैं? जी जी, 10 मंथ से नहीं सोया है। मेरे फादर हैं, उनको हुआ है, 10 मंथ हो गए। अच्छा, क्या एज है सर की? 65। आप उन्हें पहले तो फाइबर और AVH दीजिए, है ना,
नेचुरल सी और प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन दीजिए और ओमेगा 3 को भी ऐड करिए। हेलो हेलो। हाँ जी रक्षा जी, इसमें छालों में क्या नेचुरल बी का भी कोई रोल होता है? जी, बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छालों को रिकवर करने में, तो आप बी कॉम्प्लेक्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट उनकी एज है तो डिपेंड कि वो कितना बियर कर सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली फाइबर, एवीएच, प्रोटीन, नेचुरल बी प्लस साथ में नेचुरल सी को और ओमेगा 3 को ऐड करें, और अगर नहीं तो फिर आप फाइबर, एवीएच, नेचुरल बी एंड ओमेगा 3 को भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मोहम्मद अफसर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी सर। मैडम मुझे अभी करंटली 1-1.5-2 साल हो रहा है, शुगर बता दिया डॉक्टर साहब ने, हम्म और उसकी वजह से क्या हुआ है, मुझे एक 1.5-2 महीना पहले हम्म क्रिएटिन लेवल मेरा बहुत हाई चला गया था, 8.9 के लगभग का मेरा रेशियो क्रॉस हो गया था। ओके। तो मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा डायलिसिस कर दिया गया है, हम्म जो कि मैं 3 टाइम्स ले रहा हूँ अभी वीक में। हम्म तो मैडम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, मैं मेरा क्रिएटिन लेवल कैसे कर सर सकता अभी डायलिसिस चल रही है आपकी? जी, जी, कंटिन्यू है मैडम। कंटिन्यू है तो वीक में 3 डेज होता है या कैसे होता है डायलिसिस? वीक में 3 डेज होता है। वीक में 3 डेज होता है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके की डायलिसिस है? हीमोडायलिसिस है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है वो? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस है। तो आपको प्रोटीन का कंटेंट, आपका हाइट वेट क्या होगा सर? सर आप एक काम करना कि आप मुझे पर्सनली कॉल करने ला, आपके पास नंबर हो, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि डायलिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरीके से आपको प्रोटीन सजेस्ट करूं। प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत जरूर होती है, बट कितने अमाउंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप डायलिसिस पे हैं तो प्रोटीन काउंट करना पड़ेगा कि क्या प्रोटीन काउंट होना चाहिए, कितना प्रोटीन देना है, इसके साथ क्या सप्लीमेंट मैं ऐड कर सकती हूँ उसके साथ। लेकिन हाँ, आप ओमेगा 3 ले सकते हैं प्लस नेचुरल सी ले सकते हैं, ठीक है सर। ये सप्लीमेंट्स एंड डेली मल्टीविटामिन ये ले सकते हैं आप, ओके ओके। ठीक बट है। मैडम बट प्रोटीन मैं अभी नहीं बोलूंगी, प्रोटीन मैं तभी बोलूंगी जब आप मुझे पर्सनली मतलब मेरे फोन पे कॉल करेंगे, तो मैं आपको प्रॉपर काउंटिंग, क्योंकि रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी उसके लिए मुझे पहले तो, क्योंकि ओके ओके डायलिसिस मैटर है, तो डायलिसिस काफी सीरियस मैटर है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोटीन कितना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरे एक कस्टमर हैं, उनको जैसे मैम जो बॉम्बे वाला कांड हुआ था, तो तब से वो बेड पे हैं, ऑन बेड हैं। तो उनको अभी बात करा के आपसे मैंने अश्वगंधा, ब्राह्मी और प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन और कैल्शियम दे रहे हैं जी। तो और क्या रिकमेंड कर सकते हैं उन्हें? सर आप सॉरी मैम, आप इसी के साथ कंटिन्यू करिए अभी फिलहाल, बिकॉज इसी सप्लीमेंटेशंस के साथ आप पहले 3 से 6 मंथ तक कंटिन्यू करिए, उनका रिस्पांस देखिए कि उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और सप्लीमेंट्स को भी ऐड करिएगा। फिलहाल अभी जो सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं आपको, आप उसके साथ ही कंटिन्यू करिए। ओके मैम, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ऑन बेड है। मैम थोड़ा वक्त 8 साल लगेगा, से, पिछले 8 साल। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 8 साल से वो कंटिन्यूटी में एक ही पोजीशन पे एक ही तरीके से सोच रहे हैं, माइंड उनका एक तरीके से काम कर रहा है, तो सप्लीमेंटेशंस को भी वक्त लगेगा उनको थोड़ा सा रिकवर करने में। वो धीरे धीरे स्लो ही लॉन्ग टर्म पे अच्छा ही मैम, उनका बीच में प्रोग्रेस कभी हो पाएगा। यस मैम, मैम बीच में उन्हें कभी कभी फिट्स भी आते हैं। फिट्स भी आ जाते हैं? हेलो। हाँ हाँ। यस हेलो। यस मैम, हाँ फिट्स मैम भी आप, आते हैं बीच हाँ में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैम देखिए हेलो। सप्लीमेंटेशंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आप उनको दे सकते हैं फिलहाल, है ना। हेलो। यस मैम। ठीक है, बाकी जो फिट्स के हाँ लिए जी। हैं आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं उनको। सप्लीमेंटेशंस मैंने आपको बता दी थी कि आप क्या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम अगर किसी की प्लेटलेट्स बढ़ी हुई हो तो उसको कम करने के लिए क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? बढ़ी हुई है तो आप उसको करने के लिए फाइबर दीजिए, एवीएस दीजिए, नेचुरल सी दीजिए।
एंड विटामिन नेचुरल बी को भी ऐड करिए आप। और मैम मतलब बढ़ाने के लिए क्या दें? सॉरी मैम, अगर जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है तो ओमेगा दे सकते हैं, जॉइंट मसल्स में पेन रहता है। हाँ, ओमेगा आप दीजिए, नेचुरल बी दीजिए, कैलमेक डी भी दीजिए साथ में, तीनों चीजें। मैम थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो हेलो मैम, मैं अंजलि बोल रही हूँ। मैम, एक पेशेंट है कि मतलब डॉक्टर ने उनको कैंसर सस्पेक्टेड बताया है, ब्लड कैंसर, उनका हीमोग्लोबिन 24-25 हो जाता है, तो क्या दे सकते हैं उनको? वो मेल है फीमेल है? मेल है मैम। अल्कोहलिक थे? यस मैम। ओके, ठीक है, आप उनको मिल्थिसिल ऐड कर सकती हैं, मिल्थिसिल, नेचुरल बी, ओमेगा 3 एंड प्रोटीन बी। फाइबर अभी नहीं, बिकॉज ऑफ माइट बी लीवर उतना काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होगा, तो उनको वहां पे अभी ऐड नहीं करना है फाइबर। प्रोटीन, ओमेगा 3 प्लस मिल्थिसिल एंड नेचुरल बी एंड नेचुरल सी दोनों। हाँ, सी भी। सी क्या करता है कि हाँ, सी सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो जो लीवर डैमेज हुई होंगी ना, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा उनका आयरन का, तो वो ब्लड काउंट उनका बढ़ जा रहा है। बेसिकली जो ब्लड का जो प्लेटलेट्स आप बता रहे हैं, ब्लड का काउंट बढ़ा हुआ है, तो वो इसीलिए क्योंकि आयरन उनका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ लीवर डैमेज है उनका। क्योंकि अल्कोहलिक होंगे तो लीवर डैमेज होगा डेफिनेटली, इसी वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं है न्यूट्रिएंट्स का। तो उसके लिए आप नेचुरल सी दीजिए कि जो बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब कर सके, साथ में सेल्स को भी, लीवर सेल्स को भी रिपेयर करें। एंड मिल्थिसिल भी साथ में रिपेयर करेगा लीवर सेल्स को, एंड लीवर को, जो फैटी लीवर, जो लीवर में फैट्स बढ़ रहे होंगे उनको भी कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा। मैम, मिल्थिसिल 1 टैबलेट 1 डे की 2 टैबलेट? 2 टैबलेट पर डे। और मैम बी और सी? बी 1 टैबलेट, नेचुरल सी भी 1 टैबलेट। ओमेगा 2? ओमेगा 2। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज इतने क्या दे सकते हैं? जी मैम। मैम, किसी का वेट मतलब अपने हाइट उसकी वजह से कम है जी, तो अंडर वेट है, मतलब तो उसको क्या दे सकते हैं? अंडर वेट है, आप उनको प्रोटीन मिल्क में मिला के दीजिए, प्लस डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा एंड चेरी आयरन एंड नेचुरल सी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, अश्विनी जी कुछ? अच्छा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जी सर। जैसे कि सप्लीमेंट तो सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं, और जो आप बताते 5-6 सप्लीमेंट कम से कम बताते हो आप, लेकिन जो अभी भी बहुत चैलेंज आता है कि न्यूट्रिशन को लेके बहुत ज्यादा लोग अभी भी जागरूक नहीं है, ठीक है, और हेल्थ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। जी जी जी। फिर भी हम अगर उनको सजेस्ट करें तो क्या हम नेचुरल सी, ये सब चीज जो आप बताते हो उसको ऑप्शनल रख के जो मेन प्रायर चीजें हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं? प्रायर चीजें मैंने सर आपको बताई हैं कि प्रायर चीजें हैं क्या। पीडीओ आपका प्रायर है, प्रोटीन, डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा, ये आपके प्रायर टॉप लिस्ट पे होते हैं कि ये 3 सप्लीमेंट्स टॉप लिस्ट पे रेगुलर बेसिस पे होंगे। बिल्कुल। उसके बाद डिपेंड ऑन कंडीशन की, सामने वाले की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बाकी के सप्लीमेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत चैलेंज आता है, जब उसको बता देते 6-7 ना तो वो घबरा जाता है। यस यस सर, बिल्कुल। ये जब आप कोई भी नया अगर कस्टमर या क्लाइंट या पेशेंट है, तो आप पहले तो उनकी कंडीशन, अगर सीवियर कंडीशन है या माइल्ड कंडीशन है तो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पहले सप्लीमेंट बताएं। बट अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उनको जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है या किसी को वेट लॉस पे रखना है, तो आप उनको पहले पीडीओ पे ही रखिए, प्लस बॉडी की। ये 4 उनको इंक्लूड करिए जिससे कि उनका प्रॉपर वेट लॉस एंड हेल्थ मैनेजमेंट हो सके। ज्यादातर कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज रहता ही है लोगों के साथ आज की डेट में। आज की डेट में सर अगर निकालने जाएंगे तो सर डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा निकल के आती हैं, बिकॉज ऑफ डाइट पैटर्न। हमारा रूटीन बहुत गड़बड़ होता है, डाइट का भी, स्लीप का भी, एंड एक्सरसाइजेज भी बहुत, मोस्ट ऑफ द लोग काम के चक्कर में एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, स्पेशली फीमेल्स नहीं करती हैं। तो चैलेंजेस तो सर बहुत ज्यादा ही है आज की लाइफ, आज की रेगुलर लाइफ में। इवन अभी तो कोविड पैंडेमिक में और भी ज्यादा बढ़ गया, घर में बैठे बैठे सब ये कहते हैं कि घर में बैठे बैठे कितना खाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी मील लीजिए, लेकिन फ्रिक्वेंटली लीजिए, मतलब हर 2.5 से 3 घंटे पे, प्लस सप्लीमेंटेशंस भी ऐड करिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और जरूरी नहीं है कि आप वर्कआउट ही करो, बहुत एरोबिक्स हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डांस कर रहे हैं, नहीं।
आप जो भी करें अपना सुबह से शाम तक वॉक, हर चीज में बात करते हैं तो वॉक करिए, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप चल के भी कर सकते हैं तो चलते चलते वो कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि बैठ के हर काम किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने स्टेप्स काउंट करते रहिए कि मिनिमम 10,000 to 15,000 स्टेप्स आपके पर डे होते रहें, तो प्रॉपर एक फैट बर्न होता रहेगा आपका। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अवेलेबल टाइम दिया और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम सबको दिया आपने, और सच में हमारा न्यूट्रलाइट का बिजनेस हम सबका ग्रोथ करने वाला है। आपने जिस हिसाब से डेफिनेटली चाहूंगी कि आप लोग की ग्रोथ काफी अच्छे से हो। एक अच्छी सी क्लैपिंग मैम के लिए, एक अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हैं। सच में मैम आप जितना टाइम देते हैं, मैंने कई बार देखा है काउंसलिंग में और वो सारी चीजें, सच में हमारे बिजनेस में अपना बिजनेस का ग्रोथ करने में आपकी बहुत हेल्प मिल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एक अच्छी सी न्यूट्रलाइट वाली क्लैपिंग कर सकते हैं, जिन कैमरा ऑन करके करिए। मैम आप सबके साथ ऑनलाइन हमेशा कनेक्टेड हैं, आप उनका व्हाट्सएप नंबर ले के रखें, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जूम के जरिए भी आप उनसे काउंसलिंग किसी के कराना चाहते हैं तो पहले से अपॉइंटमेंट ले लें, है ना। और आज के इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। और आपको सर जो मैंने भी चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, इफ इन केस किसी के पास नहीं है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट 10 to 6:30 के बीच में कर सकते हैं। बिल्कुल आप इन चीजों का ध्यान जस्ट संडे छोड़ के सर, क्योंकि संडे छुट्टी होती है। बिल्कुल मैम, हम इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे और हम सब इस चीज को श्योर करके रखेंगे और पूरा चीजों को सही तरीके से, माने राइट टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप है ना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही लोगों के साथ काउंसलिंग कराएं, आपका बिजनेस होगा। और इसी के साथ इस शुभ रात्रि, आज के मीटिंग हम इस चीज को यहाँ क्लोज करते हैं। आप थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।